जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम टेबल के ऊपर बात करेंगे। टेबल क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं। टेबल वो होता है जिस पे आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है। अब वेब पेज पे आप तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट कोई इंफॉर्मेशन ऐसे होती है जो कि स्ट्रक्चर में होती है, एक स्ट्रक्चर में होती है। उस इंफॉर्मेशन को आपने अपने वेब पेज पे प्रोवाइड करना होता है, तो उसके लिए आप टेबल का यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल क्या है। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक हेडिंग दी है, ठीक है, और ये हमने टेबल दिया है, ठीक है। ये टेबल हमने दिया है एंड जहाँ पर हमने अपने यूज़र्स को बताया है कि हमारे पास ये टीम है भाई, ठीक है, ये हमारे बंदे हैं। यहाँ पर हमने नेम दिए हैं एंड वहाँ पे नेम देने के बाद हमने उनकी स्किल को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। ये अपनी स्किल देख ली एंड उसके बाद उनका स्किल लेवल हमने देख लिया कि एक्सपर्ट हैं, कोई एडवांस है, कोई इंटरमीडिएट है, ऑल दैट। ये जो काम होता है ये टेबल के ज़रिए होता है। अगर आपको HTML को डीप से समझना है तो आपको टेबल टैग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, टेबल टैग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास कुछ इंटरफेस आ गया है। आप अपने एडिटर पे अपनी फ़ाइल को ओपन कर लीजिएगा एंड उसे ब्राउज़र पे भी, ताकि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आपको समझ आते जाए। मैं कंट्रोल A से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का साइन देता हूँ। स्ट्रक्चर हमारे पास बना बनाया आ जाता है। मैं टाइटल जो है टेबल टैग का दे देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ सके। अब यहाँ पे मैं एक h1 कॉल करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग, देखो दोस्तों, आपने इस चीज़ को समझना है, डीप से समझना है कि ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। नहीं तो आप कंफ्यूज होके रह जाएंगे, क्योंकि टेबल एक टैग नहीं है, टेबल के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है। टेबल आप ये समझ लें जिस तरह HTML का हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले HTML का टैग लिया है एंड इसे लास्ट में कॉल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है हेड, ठीक है, उसे हमने कहाँ कॉल किया है, बॉडी के ऊपर, ठीक है। एंड बॉडी को फिर हमने लिया है, बॉडी को हमने HTML के ऊपर क्लोज किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मिलता जुलता टेबल का भी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास जो टैग है उसे हम कहेंगे टेबल। टेबल टैग हमारे पास आ गया, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारे टैग्स शामिल होते हैं, तो आपने उन टैग्स को ज़रा ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। टेबल के अंदर जो सबसे पहला टैग है, आप इसे सब टैग कह लें, क्योंकि ये मेन टैग आ गया एंड इसके अंदर जो भी आएगा वो सब टैग कहलाएगा, ठीक है, यानी कि उससे छोटा। टेबल के अंदर एक है टी हेड। अब टी हेड क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया HTML एक मेन टैग है, उसके अंदर हेड टैग शुमार होता है, ये वाला हेड टैग आता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है टी हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि ये टेबल का हेड है, ठीक है। आपने इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक और इसके अंदर एक और सब टैग है जिसका नाम है टी आर। टी आर मीन्स मतलब एक टेबल की एक रो है, वो इस टैग से क्रिएट होती है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, टी आर से एक रो क्रिएट होती है। रो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये ऊपर देखें, लेफ़्ट टॉप पे देखें तो आपको ये फाइल्स नज़र आएंगी। ये देखें, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल एंड हेल्प। ये जो चीज़ क्रिएट है, या ये जो आप कह लें कि ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये एक हमारे पास रो आ जाती है, ठीक है। टी आर आप इसे समझ लें, ये हमारे पास एक रो क्रिएट है, ठीक है, बनी हुई है इस एडिटर पे। एंड यहाँ पे जो इस साइड पे है, टॉप लेफ्ट पे आप देख लें, नीचे वाली साइड पे वर्टिकली आप इसे समझ लें, वर्टिकली है ये देखें हॉरिजेंटल है एंड ये देखें वर्टिकली है। देखें यहाँ पर ये कुछ हमें आइकन दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका मतलब कि ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखें, ये हमारे पास एक कॉलम बना हुआ आ गया। मैं आपको यहाँ पे नहीं समझ आएगी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अब जो हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है TH। TH मीन्स के टेबल की हेडिंग, टेबल हेडिंग आप कह लें। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर देते हैं, जो कि आपने बाज़ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि कुछ सीरियल नंबर दिए होते हैं एंड उसके बाद उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो वो इसी तरह टेबल में दी हुई होती है, बस उनका डिज़ाइन अलग होता है। TH हमने कॉल कर लिया एंड उसमें हमने ये जो है सीरियल नंबर दे दिया। मैं इसे पूरे को कॉपी करता हूँ, TH को Ctrl+C मैंने किया कॉपी, एंड यहाँ पर Ctrl+V, एक दफ़ा फिर Ctrl+V एंड एक दफ़ा फिर Ctrl+V। अब देखें हमारे पास जो है ये 4 हेडिंग आ गई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आकर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आकर कर देता हूँ S लेवल। ठीक है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से आपको जो भी कुछ अच्छा लगे आप वो लिख कर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्किल। ठीक है, स्किल मैंने लिख दिया है, मैं इसे Ctrl+S से सेव करता हूँ एंड इसका प्रीव्यू देखते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। ये देखें पहले कुछ इस तरह बना हुआ था, हम इंशाल्लाह इससे भी बेहतर बनाएंगे, बट आप ये देख लें कि हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब लिखा हुआ आ गया, बट इस पे ये जो पहले हमने देखा था कि एक रेड कलर का ऊपर सारा मार्क हुआ था, वो क्या था, वो था बॉर्डर। ठीक है, अब जो बॉर्डर हमने लगाना है तो हमने यूज़ करनी पड़ेगी CSS। ठीक है, CSS हमने यूज़ करना पड़ेगा बॉर्डर्स के लिए। ठीक है, अब बॉर्डर पहले जो होता था HTML में, हम टेबल टैग के अंदर आते थे, बॉर्डर का एट्रीब्यूट देते थे एंड बॉर्डर लग जाता था। अब भी लगता है बॉर्डर, अब भी लगता है, बट जिस तरह मैंने आपको बताया कि HTML5 पे हम काम कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर 1 करता हूँ, आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ आ गया है। बट ये बॉर्डर जो है हमें HTML5 अलाउ नहीं करती, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं जो कि एडवांस तरीका है। CSS की मदद से हम सबसे पहले, आपको अगर नहीं आती, मुझे पता है अगर आपको नहीं आती तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर आगे आने वाली वीडियोस में समझ आ जाएगी। ठीक है, आप बस ये करें जो मैं अभी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, TD ये मैंने कर दिया, इंटर करता हूँ, ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ बॉर्डर में कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक कर दिया, Ctrl+S सेव करता हूँ, प्रीव्यू देखते हैं और देखें, अब आप ये देखें कि हमारे पास बॉर्डर बना हुआ आ गया है, बट ये डबल बॉर्डर बना हुआ आ गया। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि ये डबल बॉर्डर है, बट हमें इसे सिंगल करना है। तो सिंगल के लिए हमारे पास एक और जो है प्रॉपर्टी है, मैं इसे कॉल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो हमारे पास बॉर्डर सिंगल लाइन में आ गया है, जो कि अच्छा भी लग रहा है एंड प्यारा भी लग रहा है। ठीक है, तो आपने ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको यूज़ करना है अपने बॉर्डर्स बनाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए टेबल में। ठीक है, ये आप इस चीज़ को देख लें ताकि आपको यहाँ से लेके स्टाइल टैग से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं HTML में। सो हमारा ये काम अब हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा ये जो हेड है ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर हम ये टैग TH, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टैग्स हैं ये अगर हम यूज़ ना भी करें तो हमारा जो टेबल है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, Ctrl+S सेव करता हूँ, प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम फिर इन प्रॉपर्टीज़, इन टैग्स को क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि पहले हम अपना जो नेक्स्ट काम है वो देख लेते हैं। हम एक और TR को कॉल करते हैं, TR का मतलब रो हो गई है। ठीक है, आप ये समझ लें TR का मतलब रो है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे TD कॉल करता हूँ। TD का मतलब क्या है, कॉलम।
आप इस चीज़ को जहन में रख लें, कॉलम, ठीक है। कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके 4 टाइम में पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले सीरियल नंबर देता हूँ 1, ठीक है। नाम में दे देता हूँ यहाँ पे नोमान, ठीक है। यहाँ पे मैं स्किल कर देता हूँ HTML, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सपर्ट, ठीक है। बस आप इस चीज़ को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जो लिखा है मैंने, अब आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि ये जो चीज़ है हमारे पास हॉरिजेंटल रो है, इसे हम कहेंगे रो, जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। लेफ़्ट से राइट की तरफ जो चीज़ जाती है उसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल रो, ठीक है। एंड जो ऊपर से नीचे आते हैं उसे हम कहेंगे वर्टिकल। आप इस चीज़ को बस अपने जहन में रखें। अब हमारे पास एक रो आ गई है, ठीक है, यानी कि 2 रो आ गई। एक रो ये ऊपर वाली है TR, ठीक है, एंड एक ये नीचे वाली आ गई है TR। 2 रो आ गई हैं हमारे पास। एंड कॉलम आप लगा लें, 8 कॉलम बन चुके हैं हमारे पास। 4 ये कॉलम है एंड 4 ये कॉलम है। अब आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि यार TH एंड TD में क्या फ़र्क है। देखें, फ़र्क ये है कि अगर आपने, ये हम इसलिए करते हैं कि जो ब्राउज़र हैं उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए कि आखिरकार टेबल की हेडिंग क्या है एंड टेबल में क्या है, ठीक है। इस चीज़ को समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं TR से लेके TR तक कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया, इंटर करता हूँ कंट्रोल V। अब यहाँ पर मेरे पास एक और रो क्रिएट हो गई है एंड 4 कॉलम मेरे पास और आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नोमी, नेम को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CSS आ गया हमारे पास, एंड से भी एक्सपर्ट ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप इस चीज़ को देखें कि हमारे पास एक और रो क्रिएट हो गई है एंड कॉलम क्रिएट हो चुका है। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारे पास एक और रो क्रिएट हो गई है एंड कॉलम भी क्रिएट हो चुका है। मैंने क्या करना है कि अब आके मैं फिर से कंट्रोल V करता हूँ। हमारे पास एक और रो एंड कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नॉमी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जावा में अभी तक एडवांस लेवल तक ही पहुँच पाया है नॉमी, सो एडवांस, ठीक है। ये आप देख लें कि हमारे पास एक और रो क्रिएट हो गई है एंड कॉलम भी क्रिएट हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि TR एंड TD में क्या फ़र्क है। TR का मतलब है रो, ठीक है, TR का मतलब है रो एंड TD का मतलब है कॉलम, ठीक है। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें और इंशाल्लाह हम इस चीज़ की प्रैक्टिकल वीडियो करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल एक चीज़ क्रिएट करेंगे, कुछ डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आखिरकार बात क्या हो रही है। बस आप इस टॉपिक में आप ये समझने की कोशिश करें कि टेबल है क्या, ठीक है, बस। एंड आप इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर कर देता हूँ पाइथन, एक अच्छी लैंग्वेज है एंड इसमें भी अभी तक एडवांस ही लेवल तक पहुँचा है नोमी। एडवांस नेम भी चेंज करना है नोमी, ठीक है। कंट्रोल-S, पाइथन में भी अभी एडवांस लेवल है। सो ये आप देख सकते हैं कि हमें अपने वेब पेज पे कोई स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन देनी हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने, अगर आपकी टीम है नहीं है तो आप वैसे भी एक टीम बना लें, फ्रेंड्स के नाम लिख लें यहाँ पे, ठीक है, उनकी स्किल लिख लें या उनका आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, वो कौन सी क्लास में हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वीडियो में इस चीज़ को डिस्कवर करेंगे पूरी तरह से कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और आखिर कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। यहाँ से फिर मैं नॉमी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ PHP पे अभी लेवल जो है वो कम है, तो मैं इसे कर देता हूँ इंटरमीडिएट। मैं ये समझ सकता हूँ कि स्पेलिंग्स मेरी गलत हैं और आप भी समझ सकते हैं कि स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप PHP भी हमने लिख दिया, इंटर कर दिया है। ये सब लैंग्वेजेस के नाम हैं एंड इंशाल्लाह मैं अपनी चैनल पे इन सब वीडियोस के ट्यूटोरियल अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है कि हमारे पास TR आ गया है, हमने 5 सीरियल नंबर बना लिए हैं। मैं एक लास्ट एक और क्रिएट कर लेता हूँ TR, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैं 6 कर देता हूँ, यहाँ पे नॉमी को ही रहने देता हूँ। यहाँ पे अब कौन सी लैंग्वेज है, नोड सॉरी रिएक्ट लिख देता हूँ मैं, रिएक्ट JS, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, इन सब लैंग्वेज को मैं आपको बताऊँगा। बिगिनर लिख देता हूँ। सो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है एंड हमने अपनी लैंग्वेजेस को डिस्कवर किया है इसमें, ठीक है। नॉमी की लैंग्वेज को डिस्कवर किया है कि नॉमी कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है एंड ये सब कुछ आप इस चीज़ को देख सकते हैं। टेबल पे आप ध्यान करें कि ये हमने 6 सीरियल नंबर बनाए हुए हैं एंड ये हमने नाम दिया है, ये स्किल दिया है, ये हमने स्किल लेवल दिया है। ये देखें अब हमारे पास 6 रो बनी हुई हैं एंड अब कॉलम को आप अगर काउंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6, देखें 2 ये आ गया, देखें एक कॉलम एक रो आ गई हमारे पास, दूसरे में ये आ गया, यानी कि इक्वल चल रहा है दोनों का, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि हमने अगर एक रो बनानी हो तो उसके लिए हम TR का यूज़ करते हैं एंड अगर हमने कोई कॉलम बनाना हो तो उसके लिए हम TD का यूज़ करते हैं। होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आके मैं उन चीज़ों को आपको बताता हूँ। मैं एक TR करता हूँ, TR में मैं TD लेता हूँ, TD में लिखता हूँ सब्सक्राइब लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। अब क्या हुआ मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को आप काउंट करें। ये क्या हो रहा है कि अब देखें हमने यहाँ पर सीरियल नंबर देना था एंड हमने यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है ताकि मैं आप लोगों को बेहतर समझा सकूं कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पर आता है कि सबमिट, आपको कुछ याद आ रहा होगा, लॉगिन लिखा होगा, सबमिट लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ज्वाइन अस लिखा होगा, ठीक है। तो वो जो काम होता है वो टेबल से होता है एंड एक फॉर्म टैग होता है उससे होता है, ठीक है। आप बस इस चीज़ को समझ लें कि ये जो काम होता है, ज्वाइन अस, लॉगिन पेज वगैरह बनते हैं, साइन अप पेज बनते हैं, तो वो टेबल से बनते हैं एंड एक और टैग होता है जिसका नाम फॉर्म होता है, हम उसे भी डिस्कवर करेंगे। बट आप इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ TD, एक और लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसे मैं करता हूँ। अब आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि भाई हमने एक रो ले ली थी, ये हमारे पास पूरी रो आ गई थी, बट इसमें हमने 2 कॉलम ऐड किए ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है एंड ये सेकंड कॉलम है। अभी हमारे पास 2 कॉलम्स की जगह बची हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर कर देता हूँ कॉल स्पैन 2 कर देता हूँ, लेट्स सी।
अब आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन, जिससे हमारा ये जो सब्सक्राइब वाला सेक्शन है, बटन है, जो भी है, ठीक है, टेक्स्ट है, इसने अब 2 कॉलम्स की जगह कवर कर ली है। ठीक है, 2 कॉलम की जगह कवर कर ली। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ये जो नेम है, नेम से यहाँ यहाँ जो जगह है, इसे इसने 2 कॉलम की जगह डिस्कवर कर ली है। एंड मैं यहाँ पर भी आकर कॉल स्पैन 2 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये भी 2 कॉलम की जगह डिस्कवर कर लेगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं सब्सक्राइब कमेंट। मैं एक और काम करता हूँ, लास्ट में मैं यहाँ पे आकर कर देता हूँ। मैं इसको पहले ख़त्म कर दूँगा, आपको बेहतर इस चीज़ का अंदाज़ा हो, इसके लिए TD में एक और लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिएगा कि क्या हो रहा है। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि ये जो सब्सक्राइब है, इसने 2 कॉलम की जगह ले ली है। ठीक है, सीरियल नंबर एंड नेम की जगह इसने ले ली है। एंड ये जो स्किल वाला जो सेक्शन है, इसमें ये कमेंट आ गया है। एंड जो स्किल लेवल वाला जो सेक्शन है, इसमें लाइक आ गया। देखिए, कॉल स्पैन का जो मतलब है, कॉल स्पैन का मतलब ये जितने कॉलम की जितनी ये जो सिलेक्शन है, मैं आपको समझाने के लिए आप इस चीज़ को देखें। ये जो, सॉरी, ये 2 कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर कॉल स्पैन में ये लिखा हुआ है कि हमें 2 कॉलम की जगह चाहिए इस टेक्स्ट के लिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट है, इसके लिए हमें 2 कॉलम की जगह चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा वो मैंने लिख दिया कॉल स्पैन। लेट्स सी, मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ आके 4 कर दिया, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, प्रीव्यू। अब आप देखिएगा, आई होप कि अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्या हुआ। ठीक है, अब देखें, इसने 4 कॉलम्स की जगह खुद ही ले ली है। ठीक है, इस सब्सक्राइब टेक्स्ट ने 4 कॉलम की जगह, ये 4 कॉलम बने हुए हैं ना, ये 4 कॉलम बने हुए हैं, एंड इसने इसकी जगह ले ली है, सिर्फ एक रो में आ गया ये। ठीक है, अब आपको रो का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि रो क्या चीज़ है। TR अब आपने कॉल किया है, तो TR में हमने, TR का मतलब क्या होगा कि ये देखें, ये हमारे पास एक रो आ गई थी। ठीक है, उसमें हमने एक TD लिया। TD लेने का मतलब क्या होता है, कॉलम। ठीक है, बट कॉलम में हमने जाकर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कॉल स्पैन, वो ऐड कर दिया है। वो इसलिए ऐड किया कि हम ये कह रहे हैं भाई को कि 4 कॉलम की जगह सिर्फ इस एक टेक्स्ट को दे दो। ठीक है, होप कि इस चीज़ को आपको क्लियरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अगर फिर भी आपको ना समझ आए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, अब आ जाता हूं टेबल पे। जो हमने टी हेड के ऊपर बात की थी, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अब देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे जो टेबल है उसको, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है ना, वो ब्राउज़र के लिए करनी है, ताकि ब्राउज़र को अच्छी तरह समझ आ जाए कि भाई इसमें इसका हेड कौन सा है, इसकी बॉडी कौन सी है टेबल की, एंड सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पर मैं देखें टी हेडिंग, यानी कि हेडिंग के नीचे आके मैं टी हेड को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब टी हेड के बाद एक और है हमारे पास टैग, जिसका नाम है टी बॉडी। बॉडी आपको समझ आ रही होगी, जिस तरह HTML का स्ट्रक्चर है, इसी तरह टेबल का भी स्ट्रक्चर है। सिंपल वही काम करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, बॉडी भी यहाँ पे क्लोज होगी। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है टी फुट, यानी कि टेबल का फुटर। इसे मैंने कंट्रोल X से हटा दिया एंड यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट।
अब आप देखिएगा कुछ फ़र्क नहीं आपको दिखाई देगा, बट ये ब्राउज़र के लिए जो है इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो टैग्स हैं ना, ये सिर्फ ब्राउज़र्स को समझाने के लिए हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा टेबल का, कि क्या सीन है टेबल का एंड क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा हर एक जगह पे लॉगिन, साइन अप फॉर्म एंड जॉब, जितने भी फॉर्म हैं वो टेबल एंड एक फॉर्म टैग है उससे होता है। ठीक है, क्रिएट होता है। एंड वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, उस पर भी इंशाल्लाह हम वीडियो लाएंगे। बट आज की वीडियो के लिए यही था कि आपको टेबल की क्लियरिटी समझ आ जाए कि टेबल क्या चीज़ होती है। ठीक है, इतना इजी है कि आप अगर इसे प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, अदरवाइज़ आप इसे कॉम्प्लिकेटेड ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।